सो हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे जेके आईपीटी इलाहाबाद। जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी इलाहाबाद की। तो जेके आईपीटी इलाहाबाद हमारे प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर साइंस फैकल्टी के अंदर एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और बात करें एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू देखते हैं। आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो यहाँ पर प्लेसमेंट का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि प्लेसमेंट्स ना के बराबर लग रहे होते हैं। स्टूडेंट्स मोस्टली यहाँ गेट की प्रिपरेशन या फिर हायर स्टडीज के लिए आ रहे होते हैं। यानी कि अगर आपको बस इंजीनियरिंग का डिग्री चाहिए कम फी स्ट्रक्चर में, तो आप यहाँ एडमिशन ले लीजिए और जो भी आपको फर्दर स्टडीज या कुछ दूसरे चीजों की प्रिपरेशन करनी है आप कर सकते हो। बट फिर भी अगर मैं ऑनलाइन रिव्यू पर अवेलेबल दो स्टूडेंट्स का अगर रिव्यू पढ़ूं, तो कुछ इस प्रकार से बताया गया है, द प्लेसमेंट स्टेटस इन कॉलेज इज वेरी पुअर। प्लेसमेंट्स बहुत खराब है। सिर्फ 5 से 10% जो स्टूडेंट्स है वो प्लेस्ड हो पाते हैं। और हाईएस्ट पैकेज 12 एलपीए का बता रहे हैं। ये आपका 15 सितंबर 2023 का रिव्यू है। तो समझ लीजिए इसके आसपास जो भी पैकेजेस लगे होंगे, हाईएस्ट 12 एलपीए, लोवेस्ट 4 एलपीए और एवरेज पैकेज 8 एलपीए। अब एवरेज पैकेज फिर भी हमें थोड़ा सा बेटर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसमें भी अगर आप देख पा रहे हो सिर्फ 5 से 10% स्टूडेंट्स अगर प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो 8 एलपीओ हो या फिर 10 एलपीओ हो मैटर नहीं करता, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स तो अनप्लेस्ड हैं। खैर, बाकी सारे स्टूडेंट भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लाइक गेट की प्रिपरेशन, कोई यूपीएससी तो कोई एसएससी, या फिर कोई बस आउट ऑफ इंटरेस्ट बस बीटेक की डिग्री के लिए आ गया है। इसके आगे बताया गया कि बहुत कम कंपनीज लाइक टीसीएस और एचसीएल विजिट कर रही होती है, और जो भी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी लग रही होती है थोड़े बहुत को, वो यूजुअली ऑनलाइन इंटर्नशिप ही होती है। कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी बताया कि आसपास के जो भी आपके एनआईटीज हो गए या फिर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हो गए, उनके साथ थोड़ा बहुत कोलेबोरेशन करके अपने स्टूडेंट्स को वहां भेज दिए कि उनके प्लेसमेंट ड्राइव में भी आप बैठ सकते हो। तो इस प्रकार से आपका प्लेसमेंट चल रहा होता है। एक और अगर मैं ऑनलाइन रिव्यू पढ़कर बताऊं, तो स्टूडेंट ने बताया कि अराउंड 30% ऑफ द स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड इन आवर कोर्स। तो कोई 10 से 15 बता रहे, कोई 30% बता रहे, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेसमेंट की तरफ यहां पर नहीं भाग रहे होते हैं। 10 से 30% भी ले लीजिए तो बहुत बड़ा नंबर नहीं हो जाता। खैर, आगे बढ़े तो बोला जा रहा है कि हाईएस्ट सैलरी आपका 8 एलपीए का रहा, लोएस्ट सैलरी 3 एलपीए का। और कंपनीज जो रिक्रूट कर रही है वो कंपनीज आपकी लाइक महिंद्रा, पेप कोडिंग, टीसीएस एटसेट्रा जैसी कंपनीज है, यूजुअली मास रिक्रूटर्स हैं, जो भी बहुत थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को लेकर जा रही होती हैं। अराउंड 5 to 8% स्टूडेंट्स को ही इंटर्नशिप मिली इन डीआरडीओ, इसरो एटसेट्रा। अ फ्यू स्टूडेंट्स गॉट इंटर्नशिप इन प्राइवेट कंपनीज। खैर, हमें तो मेन मोटिव हमारा यहाँ पर प्लेसमेंट है, जो कि बहुत कम या फिर ना के बराबर है, क्योंकि स्टूडेंट्स यूजुअली हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट कर रहे होते हैं। लाइक अगर आपको टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स नहीं मिले, या फिर टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पर आकर पढ़ाई करिए, बीटेक की डिग्री लीजिए, गेट का प्रिपरेशन करते रहिए साइड बाय साइड, और उसके बाद आप एक आईआईटी, एनआईटी क्रैक करके फिर एमटेक करिए। खैर, अगर बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेमेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेमेंस में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा सीसैप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे सामने जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ था 47,381 रैंक पर, और वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्लोज हुआ था 57,081 रैंक पर। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक फी, अगर आप ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो तो आपका 4 साल का बीटेक फी 3 लाख के आसपास, हॉस्टल, मेस, ट्यूशन सब कुछ मिलाकर लग रहा होगा। वहीं अगर आप एससी एसटी स्टूडेंट हो तो आपका सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक फी 2.5 लाख के आसपास लगने वाला है। तो मोटा मोटी यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको फर्दर स्टडीज, हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट करना है, बस एक बीटेक का डिग्री चाहिए कम फी स्ट्रक्चर में, तो आप इस कॉलेज के साथ जा सकते हो। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा पूरा अरेंजमेंट कैसा है, लोकेशन कहां है जेके आईपीटी का। तो ये कुछ इस प्रकार समझिए कि इलाहाबाद, प्रयागराज के सिटी सेंटर में बताया जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 232 एकड़ के कैंपस एरिया में सिचुएटेड है। और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर बहुत सारे, लाइक हर यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे आपके लॉ, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज सारी चीजें पढ़ाई हो रही होती है, वैसे आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है। उसके अंदर आपका इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, जिसे हम साइंस फैकल्टी, या फिर उसके अंदर जो भी आपके साइंस वाले डिपार्टमेंट्स हो गए, वो सारी चीजें हैं। यानी कि इस 232 एकर्स के आपके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद कैंपस के अंदर आपका साइंस फैकल्टी है, उसके अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, जिसे हम जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी या फिर जेके आईपीटी कह रहे होते हैं।
और इसके अंदर आज की डेट में आपको बीटेक में 2 कोर्सेज देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। स्टार्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के साथ हुआ था और उसके बाद थोड़े समय बाद चलकर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी एड ऑन हुआ हमारे इस इंस्टीट्यूट में। हालांकि बात कर ले अगर हम हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो आप हॉस्टल फैसिलिटीज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का ही यूज कर रहे होंगे, जिसमें पार्ट्स में डिवाइडेड है आपके हॉस्टल। लाइक एक पार्ट हो गया आपका यूजी कोर्सेज के लिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो, बीटेक हो या कुछ भी हो, उनके लिए कॉमन हॉस्टल, और एक पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो इस अंडर ग्रेजुएट वाले हॉस्टल में आपके बीटेक के स्टूडेंट्स रह रहे होंगे। वो कुछ इस प्रकार का है कि आपको फर्स्ट ईयर में 2 सीटर रूम्स देखने को मिलेंगे और सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में सिंगल सीटर रूम्स। लेकिन हॉस्टल की सिचुएशन जो है थोड़ी सी खराब बताई गई है। लाइक स्टूडेंट का अगर मैं प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का रिव्यू पढ़ूं तो द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज इज वेरी पुअर, क्योंकि काफी पुराना कॉलेज है तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुराना हो चुका है, मेंटेनेंस की जरूरत है और काफी ओल्ड स्टाइल के इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओनली ए सिंगल बिल्डिंग इज द होल कॉलेज, यानी कि जेके आईपीटी की बात हो रही है, एक सिंगल बिल्डिंग है आपका पूरा जेके आईपीटी, और द बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड। द हॉस्टल इज ऑल्सो वेरी प्योर। एक्चुअली जेके आईपीटी आपका यहाँ है और पूरा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, तो क्लासेज यहाँ लग रहे होंगे, लेकिन इनका हॉस्टल जो है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो कॉमन हॉस्टल है उसी में लग रहा होगा, यानी कि उन्हीं के हॉस्टल में रह रहे होंगे। और हॉस्टल का बताया गया है कि डबल रूम्स आर गिवन इन द फर्स्ट ईयर में डबल सीटर रूम्स है और सिंगल रूम्स आर गिवन बाकी सारे फर्दर ईयर्स में। अब आगे जो लिखा हुआ है थोड़ा सा आपत्तिजनक है, नो फैंस आर प्रोवाइडेड इन द रूम, मतलब कि रूम में आपको पंखे देखने को नहीं मिल रहे होंगे। ये मुझे कुछ ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हो सकता है एक आध रूम में पंखे ना हो जो बाद में लगाया गया हो या जो भी हो, बट क्या रूम की सिचुएशन इतनी खराब है? जो भी स्टूडेंट जेके आईपीटी से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में क्लैरिफाई करना ना भूले, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर आपके रूम में पंखे ना है, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। हो सकता है एक दो रूम में ना मिले हो तो स्टूडेंट ने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लिख दिया हो। खैर आगे बढ़े तो द क्वालिटी ऑफ मेस फूड इज पुअर, यानी कि मेस फूड का भी क्वालिटी पुअर बताया जा रहा है। तो यही सारी चीजें आप देख पा रहे हो कि ज्यादा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिल रहा होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद खुद बहुत बड़ा 232 एकर्स का कैंपस बहुत बड़ा नहीं होता अगर आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अपने कैंपस के अंदर रखते हो, जिसके अंदर एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है। तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पुअरली मेंटेन्ड है, पुराना बिल्डिंग्स बताए जा रहे हैं। जेके आईपीटी का सिंगल बिल्डिंग है। और बात कर ले इवेंट्स एंड फेस्ट की, तो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा इवेंट्स नहीं होते हैं, मतलब होते हैं पर कुछ इस प्रकार के, कॉलेज आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। स्टूडेंट्स अगर खुद से कुछ फाइट मारते हैं तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ फेस्ट करा लेते हैं। इसी के साथ अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी कुछ ऐसा है कि हाँ ग्राउंड दे दिया गया है, आप अपने इक्विपमेंट्स लेकर आइए खेलिए, मतलब उतना ज्यादा आपको कॉलेज मोटिवेट नहीं कर रहा होगा। जैसे हम आईआईटी एनआईटी में देखते हैं कि मतलब बिल्कुल सब चीज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो रही होती है, इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत सारी चीजें फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं है। आपको व्यवस्थाएं बनाकर दे दी गई है, बाकी आप देखिए आप कैसे मैनेज करने वाले हो। मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, जो कि यूजुअली हमें देखने को मिलता है जब भी यूनिवर्सिटी लेवल पर चीजें हो रही होती है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें मेंटेन करनी है, तो मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा होता है। इसीलिए हम कहते हैं जब यूनिवर्सिटी से हटकर इंस्टीट्यूट लेवल पर चीजें आती हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि जेके आईपीटी आपका एक इंस्टीट्यूट है इतने बड़े आपके यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जब जेके आईपीटी का सेपरेट मैनेजमेंट होगा, अलग से सारी चीजें मैनेज होनी चालू होंगी, तब हो सकता है कि जब इस प्रकार से इंस्टीट्यूट लेवल पर चीजें मैनेज होती हैं तब चीजें सुधरती है, तब बहुत ज्यादा फोकस होता है। बट उसके लिए हमें फंडिंग्स की भी जरूरत होती है, जो कि आईआईटीज एनआईटीज में बहुत ज्यादा मिलती है, बट फिर भी जेके आईपीटी हमारा जीएफटीआई है, जिसका मतलब ही होता है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो गवर्नमेंट के फंड से चीजें और बेटर होनी चाहिए थी, बट फिर भी सिचुएशन थोड़ा सा खराब बताया जा रहा है। चाहे वो आपके फेस्ट हो, इवेंट्स हो, आपका कॉलेज लाइफ हो, अटेंडेंस पॉलिसी भी आपका 75% स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी नहीं बताया जा रहा है। प्रोफेसर्स हैं लेकिन उतना पढ़ाई का कल्चर नहीं है। मतलब मोटा मोटी यही है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग का डिग्री चाहिए, आपको बस चाहिए कि हाँ मुझे फर्दर स्टडीज करना है, एक बढ़िया, मुझे आईआईटी एनआईटी नहीं मिला, मुझे गेट निकालना है, एमटेक करना है आईआईटी एनआईटी से, मुझे बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करना है, आप आ जाइए, पढ़ाई को लेकर बर्डन नहीं होगा, बहुत ज्यादा इवेंट्स फेस्ट में आप इन्वॉल्व नहीं रहने वाले हो, तो आराम से अपना कुछ भी फर्दर स्टडीज लाइक यूपीएससी एसएससी की भी प्रिपरेशन करनी आप कर सकते हो। एग्जाम्स भी आपके ज्यादा टफ नहीं बताए गए हैं, बताया जा रहा है कि इंडस्ट्री लेवल पे करिकुलम ना होकर गेट के हिसाब से ज्यादा ओरिएंटेड है, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादातर गेट या फिर यूपीएससी एसएससी फर्दर स्टडीज के लिए ही जा रहे होते हैं। और सेमेस्टर एग्जाम्स ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, लाइक 4 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, 6 और 7 क्वेश्चन काफी है, 40% आपको परसेंटेज चाहिए होगा पास होने के लिए सेमेस्टर, तो ज्यादा टफ नहीं हो रहा होगा। आराम से आप अपना इंजीनियरिंग का डिग्री लीजिए और जो भी आगे फर्दर आपको जो भी करना है
उन सारी चीजों की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आपको बस अपने साथ एक जीएफटीआई का टैग अटैच करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का टैग अटैच करना है, और काफी हमारा पुराना रेप्यूटेड कॉलेज हुआ करता था, बट आज के डेट में आईआईटीज एनआईटीज काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रही हैं, तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स का यही एम रहता है कि अगर आपको बीटेक एक बहुत बढ़िया कॉलेज से करना है, प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा चाहिए, तो आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए फाइट कर रहे होते हैं। वरना ये कॉलेज कैसा है हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। चाहे वो आपका फेस्ट हो, इवेंट्स हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो, आपका मैनेजमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारी चीजें हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। तो अब जो भी स्टूडेंट जेके आईपीटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अब आपका अपने कॉलेज को लेकर जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव ओपिनियन जो भी रहा हो, अभी तक का आपका कॉलेज एक्सपीरियंस क्या है, मेरी कुछ बातों से सहमत या फिर असहमत जो भी हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट्स किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का अभी तक हमारे चैनल पर रिव्यू वीडियो नहीं आया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं। तो ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ उस गूगल फॉर्म को फिल आउट करिए, जिससे आपके कॉलेज का हमारे पास लेटेस्ट अपडेटेड ए टू जेड डिटेल्स आ जाएंगे। तो आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ बड़ी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।